आज हम क्लास 12 बायोलॉजी में कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेगनेंसी के बारे में और दूसरा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बारे में। दो टॉपिक ये हो गए हमारे। तीसरा चाइल्ड बर्थ और चौथा दुग्ध स्रावन के बारे में बात करेंगे। लैक्टेशन इसके लिए कहते हैं। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि जो यूट्रस होता है उस यूट्रस में पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अंतरोपण। ये तो इस तरीके से यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है और जो ब्लास्टुला है ब्लास्टोसील अवस्था में जो है इससे आके जुड़ जाता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर को बताया था। अब होता क्या है, ये जो ब्लास्टुला है यहाँ पर, ठीक, ब्लास्टोसील अवस्था में जब ये आप इसके अंदर ब्लास्टोसील बन जाती है तो इसकी सबसे जो बाहरी लेयर है ये वाली, इस पर ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इस तरीके से ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है ये वाली, और इसके अंदर ये एम्ब्रायोनल नोब होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। तो इस बाहरी वाली सेल को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, अब इस साइड से आके यहाँ पर जुड़ गए तो इस ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक ब्लाई निकलती है, यानी अंगुलियों की जैसी संरचनाएं निकलती हैं जो यूट्रस वॉल होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके साथ में प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उनके साथ में जुड़ जाती है। ठीक, तो यूट्रस वॉल, एंडोमेट्रियम और कोरियोनिक ब्लाई दोनों मिलकर यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, लगभग 9 सेंटीमीटर 3-4 सेंटीमीटर मोटा, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, अब ये जो प्लेसेंटा है ये ब्लास्टुला के आउटर सेल मास जिसको ट्रोफोब्लास्ट बनता है उसमें कोरियोनिक ब्लाई बनते हैं जिससे ये प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा में अम्बिकल कॉर्ड होती है, उस अम्बिकल कॉर्ड के द्वारा एम्ब्रायो जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि भ्रूण उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो प्लेसेंटल स्ट्रक्चर है अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो दो लोगों के टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं इसके अंदर, एक तो इस भ्रूण के टिश्यूज होते हैं, दूसरे जो मदर होती है उसके टिश्यूज होते हैं। यहाँ पर आगे बताएं आपको, ये टिश्यूज के द्वारा यहाँ जुड़े होते हैं कि अब इसका क्या होता है, इस प्लेसेंटा का जो काम होता है वो ये है कि ये प्लेसेंटा है, इस तरीके से मान सकते हैं हम, और ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है एम्ब्रायो। इस तरीके से ये एम्ब्रायो इसके साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसका काम क्या होता है, काम ये है कि प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और न्यूट्रिशन की सप्लाई है, फूड की जो सप्लाई है वो एम्ब्रायो को होती है, और एम्ब्रायो से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यानी कि नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ होते हैं और CO2 होती है वो प्लेसेंटा से कहाँ चली जाती है, प्लेसेंटा के द्वारा मदर की बॉडी में चली जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो मदर का ब्लड है और जो एम्ब्रायो का ब्लड है, भले ही ये आपस में मिले हुए हैं दोनों, ऐसा नहीं है कि मदर का ब्लड इस एम्ब्रायो के अंदर जाता है, ऐसा नहीं होता। बस इस प्लेसेंटा में और इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ अदला बदली होती है पदार्थों की। तो प्लेसेंटा के द्वारा क्या होगा भाई, प्लेसेंटा सप्लाई करेगा किसकी, ऑक्सीजन की, फूड की, एम्ब्रायो के लिए, और प्लेसेंटा एम्ब्रायो में बने हुए जो नाइट्रोजनी वेस्ट हैं उनकी, इसके अलावा CO2 की जो सप्लाई है वो कहाँ कर देता है, मदर्स के ब्लड में कर देता है। इसके अलावा आपको बता दें जब ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है यानी कि जो भ्रूण का परिवर्धन होता है, भ्रूण डेवलप होता है, तो इसके चारों ओर ये मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके बारे में हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें यॉल्क सैक होती है, एम्नियोटिक कैविटी, एम्नियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एडेनोपास मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन होती है, इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी अलग अलग बात होती है। सेरेविक्स में ये म्यूकस प्लग लग जाता है, इसको बंद कर देता है कि यूट्रस के अंदर बैक्टीरिया या वायरस कोई अन्य पदार्थ इसके अंदर ना जा सके। तो इसलिए ये यूट्रस का जो सेरेविक्स होता है
वो बंद हो जाता है, जिससे इस भ्रूण की सुरक्षा होती है। अब हम आगे बताते हैं, ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटे का बहुत ज्यादा वर्क होता है, बहुत ज्यादा इस उपयोगी होता है। आपको बताते हैं ये जो प्लेसेंटा है अम्बिकल कॉर्ड के द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, ये एम्ब्रायो से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर हार्मोन प्रेरित करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं इसके लिए। और ये हार्मोन एलएच की तरह काम करता है, जो एलएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसकी तरह काम करता है। इस एलएच हार्मोन क्या करता है, या एचसीजी हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कराता है कार्पस ल्यूटियम से। लगभग 2 माह तक की प्रक्रिया इससे चलती है। बाद में जो है ये प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करने लगता है। ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर होते हैं। एक हार्मोन और निकलता है जिसको हम कहते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं यहाँ पर। ये भी प्रेगनेंसी के लिए होता है। ये जो हार्मोन है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इनकी मात्रा कई गुना ब्लड में बढ़ जाती है गर्भावस्था के दौरान। जो गर्भावस्था के लिए भ्रूण की वृद्धि के लिए तेज करते हैं, उसको बनाए रखते हैं यहाँ पर, उसको बनाए रखते। इसके अलावा इसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी भी मात्रा बढ़ जाती है यहाँ पर। तो प्लेसेंटा जो है क्या करता है, एक तो एंटीबॉडीज ब्लड में, यानी कि जो रोगाणु वगैरह है उनको ब्लड को, उनको जो भ्रूण में नहीं जाने देता है यहाँ पर। तो एक प्रकार से जो है इस भ्रूण की सुरक्षा भी यहाँ पर करता है, प्रतिरक्षा भी यहाँ पर करता है। अब देखिए इस ब्लास्टोसील वाला जो ब्लास्टुला वाला जो पार्ट है, इसमें इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास एज ए स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स में क्षमता होती है कि वो अंगों का निर्माण कर सकते हैं, जिस अंग में लगी हो उसी अंग की जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेम सेल्स यानी इनर सेल मास में होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में 3 जर्म लेयर बनती है, जिनको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म कहते हैं। इन एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एंडोडर्म से भ्रूण के जो अंग हैं वो बनते हैं। कुछ अंग एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ मेसोडर्म से बनते हैं, कुछ एंडोडर्म से बनते हैं। एनसीईआरटी में इसको क्लियर नहीं किया गया, इसलिए हम भी इसको क्लियर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये अंग बनते हैं। इन तीनों जर्म लेयर से पूरा भ्रूण का विकास होता है। अगर हम यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्धन की बात करें तो पहले माह के अंत तक हार्ट बन जाता है, जिसमें हार्ट बीट को सुना जा सकता है। दूसरे माह के अंत तक पैर बन जाते हैं और फिंगर्स जो है वो बन जाती हैं। तीसरे माह तक जो ऑर्गन है वो डेवलप हो जाते हैं, यानी कि ऑर्गन जो सिस्टम है वो भी डेवलप हो जाता है, अंग तंत्र जिसके लिए कहते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। 5वें माह में जो एम्ब्रायो होता है, फीटस होता है, उसमें गतिशीलता आ जाती है, उसमें जो है हलचल होने लगती है और जो उसका सिर है वो लगभग बड़ा होता है और उस पर हेयर आ जाती है। उसके बाद 6ठे माह में बॉडी लगभग पूरी बॉडी बन चुकी होती है, उसमें पलकें बन जाती हैं, बरौनियां अलग हो जाती हैं, भुएं बन जाती हैं, सारे अंग विकसित हो जाते हैं और 9 माह के अंत तक पूरा जो फीटस है वो डेवलप हो जाता है, जिसका वजन लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम के बीच में होता है। यहाँ पर 3.5 और ये जो है प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। अब हम इसमें आगे प्रसव के बारे में पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी लगभग 9.5 माह की हो जाती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा है इससे हार्मोन रिलीज होता है, जिससे गर्भाशय में जो गर्भाशय की दीवार है उसमें हल्का संकुचन होता है, दर्द होता है। दूसरी तरफ जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है आप माइंड में होती है, ब्रेन के पास सिर में होती है, तो इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पर निकलता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, तेजी से गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है, यानी गर्भाशय की जो बाल होती है उसमें बहुत तेजी से संकुचन उत्पन्न करता है, जिसके कारण तेज दर्द होता है और जो शिशु है, मतलब जो फीटस है, वो गर्भाशय से निकलकर बाहर आ जाता
है यहाँ पर ये। इसके अलावा यहाँ एक रिलैक्सेशन हार्मोन भी निकलता है आपकी ओवेरी से, जो कि श्रोणि मेखला होती है उसको फैला देता है, जो कमर में अस्थियां होती हैं उनको फैला देता है। और पीयूष ग्रंथि का ऑक्सीटोसिन, प्लेसेंटा का हार्मोन और आपका रिलैक्सेशन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन्स जो हैं प्रसव चाइल्ड बर्थ में मदद करते हैं। लास्ट में एक टॉपिक आ जाता है दुग्ध स्रावन। दुग्ध स्रावन में क्या होता है, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को बढ़ा देता है, दुग्ध स्राव के लिए प्रेरित कर देता है। तो यहाँ पर जो दुग्ध स्राव होता है पहला, वो पीले रंग का दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं यहाँ पर। इस कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी होती है और ये जो एंटीबॉडीज है ये शिशु की सुरक्षा करती है यहाँ पर। ये तो ये जो है ये प्रक्रिया जो है क्या कब होगी, प्रसव के बाद दुग्ध स्रावन होता है। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन होता है, पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, कहाँ जाएगा, मेमोरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियों में जाता है, वहां से क्या करेगा, दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। पहला जो दुग्ध स्राव है पीले रंग का दुग्ध होता है, उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो शिशु के अंदर क्या करती हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है यहाँ पर। ये इस प्रकार ये आपका दुग्ध स्रावन भी कंप्लीट